लगता है सदर साहब है, दाढ़ी का पता ही नहीं, रोज छीलता है मलून कहीं का, और सेक्रेटरी साहब बने। मदरसे में आएगा तो ऐसा लगेगा खड़े उसे मुर्दानिया करता है, ऐसे चलते हुए। तूने अपने जेब से कितना दिया मदरसे में चलता? तुम्हारी कौम के उन बच्चों को जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, जो बच्चे कहीं नहीं चलते, हर स्कूल वाला भगा देते लात मार करके, तुम लेके आते हो मौलाना के पास, हाफिज इमामुद्दीन के पास, उलमा के पास, हुफ्फाज कुर्रा, हजरत आप ही डाल कहीं नहीं चला ये माल। ये इनकी मेहरबानियां मेहनतें देखें, उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा व उम्मुल खैर फातिमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, और साइंटिस्टों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की दहलीज पे पहुंच करके मुस्लिम साइंसदानों को भूल जाने वालों, जब तुम गैलीलियो को पढ़ो तो ये भी याद रखो इब्ने सीना कौन था। जब तुम आइंस्टाइन को पढ़ो तो ये याद रखो हस्नुल बन्ना कौन था। जब तुम न्यूटन को पढ़ो तो ये भी याद कर लो खवारिज़मी कौन था। ये भी याद करो बू अली सेना कौन था। ये भी याद करो इमाम राजी कौन था, इमाम गजाली कौन था। याद करो इनकी चौखट से दुनिया के साइंसदानों ने भीख मांगी अभी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हमारा साइंस का स्टूडेंट इनके खुतबे पढ़ता बेटा, इनके खुतबे पढ़ता बेटे, तो ये भी पढ़ लेना। इन मगतों ने ये साइंस का इल्म कहां से सीखा? तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने सिखाया था। हमारी किताबों से, हमारी चौखट से भीख मांग करके पढ़ करके साइंसदान बनने वाले कमीनों ने किताबें भी चुरा ली और अपने बाप के नाम लिख दिए कि ये किताबें हमारे बाप ने लिखी। इसलिए जब कोई कौम नाअहल बन जाती है ना, तो उसको यही पता नहीं होता कि हमारा खजाना कौन लूट के ले। वाए नाकामी मुसलमानों में गैरत न रही, पास से मजहब न रहा, दीन से मोहब्बत न रही। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? तुम नहीं पढ़ता? डॉक्टर इकबाल एक बार विलायत से पढ़ के आने के बाद दौरे पे गए थे। इतवार का दिन था, एक पार्क में गए और जाने के बाद पार्क में देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कोई गुब्बारा ले रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, आइसक्रीम कोई खा रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, अपने अपने काम में लगे हुए। टहलते टहलते देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो कलम, कागज, किताब, पेंसिल लिए बैठा कुछ लिख रहा है एक दरख्त के नीचे। घूमते घूमते उस बच्चे के पास गए। हाँ बेटे, आज तो इतवार का दिन है। हाँ हाँ आज इतवार का दिन। सारे बच्चे आज तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। आज तो एंजॉय करने का दिन है, खेल कूद का दिन है। जी सर आज तो एंजॉय का दिन है। मगर मैं वैसे भी हमारी कौम दुनिया के नक्शे पे बहुत छोटी कौम है। और इधर ध्यान दो, बहुत छोटी कौम हमारी है। हम भी अगर खेलने लगे तो हमारी कौम का क्या होगा? डॉक्टर इकबाल ने पूछा बेटी तुम्हारी कौम का नाम क्या है? तो कहा हमारी कौम का नाम यहूदी है। आंखें छलक लगी डॉक्टर इकबाल की। आसमान की तरफ नजरें बुलंद की। कहा अल्लाह ऐसे अनमोल शाहीन बच्चे मुस्लिम माओ की गोद में क्यों नहीं पड़ते? जिस कौम के 10 साल के बच्चों को एहसास हो हमारी कौम को जिंदा रखने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत है, वो कौम आज दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख यहूदी कौम बसती है। मगर इस 80 लाख कौम के लोगों ने दुनिया के नक्शे पे बसने वाले 7 अरब इंसानों की नकेल अपने हाथ में। अमेरिका इनसे कांपता है,
बर्तानिया इनसे कांपता, चाइना इनसे कांपता, भारत इनसे कांपता, पाकिस्तान इनसे लड़ता, गल्फ के लोग इनसे डरते हैं। कौन लोग ये हैं? जिनकी औरतें, बच्चियां, माएं, बहनें, बूढ़े, बड़े, छोटे सब बाज़ाब्ता तौर पर फौजी मशके हुए 100% ग्रेजुएट लोग। आपके पास क्या है? 7 महीना बम्बई कमा के आ गए तो अब उसको बैठ के खाएंगे 2 महीना। तो क्या मजा आ गया। आज मुर्गा आएगा, कल बिरयानी पकेगी, परसों पुलाव बनेगा, जलेबी लेके आएंगे। बेगम आज क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। जब सब खत्म हो जाएगा तो टेप रिकॉर्ड बेच करके, घड़ी बेच करके, किराया लेकर फिर मुंबई चले जाएगा। यही है हमारी। पढ़ो 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 लोगों, महाराणा के सादात का फरमान है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाइए, जो कौमें पढ़ती हैं वही दुनिया में हुकूमत करती है। कोई मोदी जी की लहर नहीं थी, ये 80 साल का मैक्सिमम कार्य था जो पढ़ लिख के दुनिया के नक्शे पर हमारे भारत के अंदर रहने वाले लोगों ने, देश के उन गद्दारों ने जिन्होंने देश की आजादी में एक जर्रा बराबर सहयोग नहीं किया था, आज समा में इख्तियार उनके हाथ। इल्म की बुनियाद, पढ़ने लिखने की बुनियाद। हमारी कौम का हाल ये था, जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। सोचिए उन माँ बहनों का कितना पाकीज़ा किरदार। तो कहते हैं ऐसे ऐसे आलिम तो पैदा ही नहीं होते जैसे पहले थे, तो वैसे बाप और माँ भी नहीं रहे जैसे पहले। हम उस बच्चे को मदरसे में भेजते गरीब, बल्कि पढ़ने के लिए कम भेजते हैं, पढ़ने के खा पी के मुचंदा हो जाएगा, परमान चल जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा बच्चा हमारा, इसलिए ज्यादा पढ़ने मदरसे में आते हैं। ये मौलाना जाने, हजरत साहब जाने, किबला जाने, काबा जाने, कहां से लाके खिलाना, ये इनकी जिम्मेदारी। अरे नहीं पढ़ेगा, खा पी के मोटा तगड़ा तो हो जाएगा। ये सोच मदरसों में भी परमान। सोचिए और 100 बार सोचिए दोस्तों, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे नहीं भेजेंगे। हालत ये जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है, चड्डी पहने पहने, बनियान फटी फटी पहने पहने, धक्का मार के 2-4 थप्पड़ दे के मारे, 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा क्या जाएगा। अस्तन कुरान का 3 बरस पहले का फटा हुआ, 4 बरस पीछे के, कहाँ पड़ेगा? जानते नहीं हमारे समझ कहाँ पर है। ऐसे नाक पैसी रहती ना, मुस्कान लगता है हमारा रोड लगा। ये कंडीशन हमारे बच्चों की। ऐसे मरियम सामान मदरसों को देते हो। जब माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे में भेजा था, तो उसने ऐलान किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। उसने ऐलान किया बगदाद की जामा मस्जिद के मेंबर से, कदमी हाज़ी अला रक़बति लिकुल्लि वली। जब माँ ने मोइनुद्दीन हसन संजरी को मदरसे के हवाले किया, तो जानते हो एक वक्त वो आया, अखंड भारत की जुल्फे दराज को खूबसूरती का बाखपन देने के लिए अताए रसूल बनकर इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाया। 800 साल गुजर जाने के बाद दिलों के दुनिया पे अब तक उसी कलंदर की हुकूमत। जब माँ ने अपने बेटे मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी को मदरसे के हवाले किया था, तो